लास्ट क्लास में बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था किस तरीके से फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। आज बेटा हमें जो पार्ट स्टार्ट करना है, सर कल वाली क्लास अपलोड होगी क्या? बिल्कुल होगी बेटा, बिल्कुल होगी। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है बेटा, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर पर चल रहा है सर? अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिवीजन चल रही है सर। तो ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है हमारे पास दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है सर? नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहली बात की जाए कि अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, तो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है सर? सीएचओ ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं सर, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता था बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ। इसकी दोनों वैलेंसेज क्या है सर? खाली। अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल हो और बाकी किसी अल्काइल ग्रुप से फिल हो, देन इट इज नोन एज अल्डिहाइड। तभी हम इसे क्या कहते थे बेटा? अल्डिहाइड कहते थे। बिल्कुल सर, अल्डिहाइड कहते थे। अगर बेटा कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन आयन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? देखते हैं कौन बच्चा बताता है क्या नाम होता है इस कंपाउंड का। क्या नाम होता है भाई? कॉमन नेम कहाँ? वेरी गुड बेटा, किसका आंसर आया है? पल्लवी का आंसर आया। वेरी गुड बेटा पल्लवी, क्या आंसर आया सर? फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। पर ये क्या होता है सर? कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम। आयुपैक नेम क्या होगा सर? आयुपैक नेम क्या होगा? यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट कौन सा यूज करते हैं सर? मिथ करते हैं। कार्बन के बीच में क्या है सर? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा सर? एन आएगा। मिथेन आ गया सर। और लास्ट में क्या लगा हुआ बेटा? सीएचओ ग्रुप लगा हुआ है। सीएचओ ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? सीएचओ ग्रुप के लिए क्या आता है? एल आता है सर। वर्ड रूट क्या आता है सर? सेकेंडरी सफिक्स एल आता है, दैट इज मिथेनल। क्या आएगा सर? मिथेनल आएगा। तो बेटा ये तो बात इस वाले कार्बन की, इस वाले कंपाउंड की। अगर हम बात करें सेकंड कंपाउंड की सर, दैट इज यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन, कार्बन के ऊपर कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर? एच लगा हुआ है, दैट इज दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमन नेम करेंगे। देन हम क्या करेंगे बेटा? आयुपैक नेमिंग करेंगे। कॉमन नेम क्या होगा सर? कॉमन नेम होगा बेटा, यहाँ पे दो कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एस, दैट इज एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है सर? एसिटल्डिहाइड। अब सर दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ईथ यूज होता है। दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड है सर? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा आएगा सर? ईथ एन अल, दैट इज द सेकंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड एक और देख लेते हैं बेटा, दैट इज कुछ इस तरीके का कंपाउंड हो सर कि सर CH2 है, CH3, CH2, CH2 और CHO। जल्दी से बच्चे इसका कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम जल्दी से सेंड करेंगे मुझे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। व्हाट इज द कॉमन नेम एंड आयुपैक नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड? वेरी गुड बेटा, आयुपैक नेम आ चुका है। आयुपैक नेम भेजा है सबसे पहले, पल्लवी ने भेजा। दैट इज सर क्या होगा? ब्यूट। चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? ब्यूट। सभी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा सर? एन आएगा। लास्ट में सीएचओ ग्रुप लगा हुआ है, सीएचओ ग्रुप के लिए क्या आता है सर? एल आता है, दैट इज अल। तो ब्यूट एन अल। कॉमन नेम क्या होगा बेटा? कॉमन नेम क्या होगा सर? कॉमन नेम होगा बेटा ब्यूटेनल्डिहाइड। क्या होगा? ब्यूटेन अल्डिहाइड, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दैट इज नॉट फेमस, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिटन, बट ये बेटा हम क्या करते हैं? लिखते हैं। बट सर यहाँ पे कुछ एक चीज आती है, जो टर्म आती है वो समझने वाली कौन सी टर्म है सर? समझने वाली टर्म ये है कि सर यहाँ पे CHO है, यहाँ पे क्या है सर? कार्बन है, कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH2, यहाँ पे सर कार्बन, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे सर CH, इसके ऊपर लगा हुआ है सर CH2, और यहाँ पे बेटा CHO। देखते हैं इस कंपाउंड का नाम कौन बताता है मुझे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हम्म हम्म ठीक है।
किसी का नहीं आया बेटा? तो ध्यान से देखो बच्चा, जिसका नहीं हुआ है, मे भी किसी का नहीं हुआ है, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लॉन्ग चेन कौन सी बनेगी? सबसे पहले तो हमें लॉन्ग चेन बनानी पड़ेगी सर। लॉन्ग चेन के अंदर क्या आएगा? दैट इज सर, लॉन्ग चेन किस तरीके से आती है? इस तरीके से ही आ सकती है ना कि सर 5 क्या लगे हुए? कार्बन लगे हुए। 5 क्या लगे हुए हैं सर? कार्बन लगे हुए हैं स्टेट चेन के अंदर। 5 कार्बन स्टेट चेन के अंदर लगे हुए हैं, जिसके अंदर नंबरिंग किस तरीके से होगी सर? नंबरिंग किस तरीके से होगी? 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या होगी? नंबरिंग होगी। ध्यान से सुनना बेटा, इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 5 कार्बन लगे हुए सर। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट कौन सा आएगा? वर्ड रूट आप सभी को पता है, 5 कार्बन के लिए कौन सा आएगा? बिल्कुल पता है सर। 3 4 माइल इथाइल पेंटेन 1 5 4 माइल इथाइल नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है। CHO ग्रुप लगा हुआ है। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। ध्यान से देखो, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट आता है सर? पेंट आता है। कौन सा आता है? पेंट आता है। पेंट के अंदर बेटा 1 और 5 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं? अल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, जिनके लिए सेकेंडरी सफिक्स कौन सा यूज होता है बेटा? अल होता है। तो सर 1 और 5 पे क्या लगे हुए हैं? अल लगे हुए हैं। दैट इज कितने लगे हुए हैं सर? 2 लगे हुए हैं। 1 5 डाइल। 1 5 डाइल। पेंट 1 5 डाइल। ओके सर, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही से। अब ध्यान से देखो, 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा? CHO ग्रुप लगा हुआ है। 3 पे क्या लगा हुआ है? CHO ग्रुप लगा हुआ है। CHO ग्रुप अल्डिहाइड एज एन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है। सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे क्या हो रहा है बेटा? काउंट हो रहा है। सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काउंट होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं सर? कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बल्डिहाइड। कार्बन जो है बेटा वो भी सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है। दैट इज नोन एज कार्बल्डिहाइड। कितनी पोजीशन पे लगा हुआ है बेटा? 3 पोजीशन पे लगा हुआ है। दैट इज 3 कार्बल्डिहाइड पेंट 1 5 डाइल। ये क्या होगा बेटा? इसका कंप्लीट नाम होगा। जिस जिसको समझ आया जल्दी से यस टाइप करेगा चैट बॉक्स में, जल्दी से बेटा। जल्दी बताओ। ओके बेटा, समझ आ गया है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। ओ, वॉइस इज नॉट कमिंग। अब आ रही है बेटा? शायद माइक ऑफ था। मे बी माइक ऑफ था। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एज एन सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो रहा है सर। सब्स्टिट्यूएंट अगर काउंट होता है तो यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं बेटा? कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। दैट इज थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है। 3 कार्बल्डिहाइड पेंट 1 5 डाइल। समझ आ गया बेटा? ओके बच्चे। ओके बेटा, ओके। अच्छा, एक और लिखते हैं सर। दैट इज अगर कार्बन डबल बॉन्ड हो, दोनों की तरफ कार्बन लगाओ, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अगर बेटा यहाँ पे का सब्स्टिट्यूएंट CH2CHO होता, तो हम इसे क्या लिखते हैं बेटा? मिथाइल कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मिथाइल कार्बल्डिहाइड। आई होप योर डाउट इज क्लियर। अगर डाउट क्लियर हो गया बेटा तो यस टाइप कर देना। एसीटोन और प्रोपेनोन। वेरी गुड बच्चे। इसे हम क्या कहते हैं सर? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा सर? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट कौन सा आता है? प्रोप आता है सर। बिल्कुल प्रोप आ गया। प्रोप के साथ बेटा यहाँ पे 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है सर? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। दैट इज यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्रोप 2 ऑन। प्रोप 2 ऑन इसका क्या होगा बेटा? नाम होगा, या फिर इसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं? एसीटोन भी बुलाते हैं। दैट इज अगर मैं बात करूं कि सर कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इसका क्या नाम होगा बेटा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है।
हो गया बेटा, वेरी गुड बच्चे। ब्यूटेन टू ओन, वेरी गुड बेटा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एन रह गया ना। ब्यूट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, और टू पे क्या लगा हुआ बेटा, ओन लगा हुआ, दैट इज ब्यूट एन टू ओन, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर बेटा यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं, ब्रांच चेन्स का, ब्रांच चेन्स का जितना भी नॉमेनक्लेचर था कवर कर चुके हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे किसका सर, एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बेटा आपको पता ही है सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले सर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेंजीनिंग, बेंजीनिंग, दैट इज एटलीस्ट वन बेंजीनिंग तो होनी चाहिए ना सर, तभी तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, क्या लगा हुआ है सर, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, और एक तरफ है बेटा हाइड्रोजन, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। हेलो, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले कमेंट आया है, क्या होगा सर, बेंजल्डिहाइड होगा, क्या नाम होगा सर, बेंजल्डिहाइड। चलो बेटा बेंजल्डिहाइड तो देख लिया हमने, थोड़ी और बात कर लेते हैं, थोड़ी और बात क्या करोगे सर, यहाँ पे मैं कुछ और करता हूँ, दैट इज सर बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, CH2, और यहाँ पे बेटा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोजन लगा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा बेटा, जल्दी से नेमिंग करो इनकी। दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, कार्बन CH2, दो बॉन्ड बना रखे, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लगा हुआ है सर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन CHO ग्रुप। सी पार्ट की नेमिंग बताओ बेटा। डी पार्ट है हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के अंदर सर यहाँ पे लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बेटा CH3। ए बी सी डी सभी के नाम बताएंगे, ब्यूट टू ए ओन बेंजल्डिहाइड। इसके बाद बेटा ये सेकंड जो कंपाउंड है इसका क्या नाम होगा, बी पार्ट का, इनके नेमिंग करेंगे बेटा, बी पार्ट का क्या नाम होगा, सी पार्ट का क्या नाम होगा, डी पार्ट का क्या नाम होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। जल्दी करो बच्चों, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड बेटा, देखो इधर देखो, इधर देखो सभी बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पे फिनाइल है सर, यहाँ पे क्या है, CH2CHO है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सर बाहर है, फंक्शनल ग्रुप तो बाहर है, तो मेन चेन कौन सी होगी बेटा, मेन चेन कौन सी होगी, CH2, साथ में क्या लगा हुआ है सर, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर क्या है सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन है। दिस इज अवर मेन चेन, ये क्या होगी बेटा, हमारी मेन चेन होगी, जिसके अंदर क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, क्या आ रहा है सर, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, दिस इज अवर मेन चेन। तो यहाँ पे बेटा दो कार्बन है, दो कार्बन के साथ क्या आएगा सर, सभी को पता है दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होता है, इथ वर्ड रूट यूज होता है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और वन पे क्या लगा हुआ बेटा, अल लगा हुआ है, वन पे क्या लगा हुआ है सर, अल लगा हुआ है, तो सर ये फिनाइल तो रह गई ना, फिनाइल की तो हमने नेमिंग ही नहीं करी। तो बेटा ध्यान से देखो, नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, 1 2, नहीं बेटा ये वाली नंबरिंग नहीं होगी, सबसे कम नंबरिंग किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को, दैट इज इसको 1, इसको 2, तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, फिनाइल लगी हुई है, 2 नंबर पे क्या लगी हुई है, फिनाइल लगी हुई है, दैट इज 2 फिनाइल इथ 1 इथ एन ऑल।
तो ये बेटा क्या होगा, आईयूपैक नेम होगा ऑफ दिस कंपाउंड। जिसको समझ आया जल्दी से यस टाइप करेगा चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी करो, फास्ट करो बेटा स्पीड को। आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम तो काफी बार पढ़ चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आईयूपैक नेम के ऊपर। तो दैट इज सर, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं। 3 फिनाइल प्रॉप 2 in 1 ऑल। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे क्या है, 3 पे क्या आएगा सर, फिनाइल आएगा। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे सर, 1 2 3। 1 पे क्या आ रहा है बेटा, आल आ रहा है। सबसे पहले तो सर वर्ड रूट लिख लो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे लिए क्या आएगा सर, प्रोप आएगा। तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं सर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है सर, 2 पोजीशन पे है, क्या आएगा सर, 2 in आएगा। 1 पे क्या लगा बेटा, अल लगा हुआ है, दैट इज 1 पे क्या आएगा सर, अल आएगा। अब बात करें बेटा फिनाइल की, फिनाइल कौन से नंबर पे लगा हुआ है सर, 3 नंबर पे, तो क्या आएगा, 3 फिनाइल आएगा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। इसका बताओ बेटा डी पार्ट का, डी पार्ट का क्या है, जल्दी से। 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। वेरी गुड बेटा, लगभग सही है। यहाँ पे क्या है सर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा बेटा, ईथ आएगा। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, ईथ आएगा। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड सर क्या आएगा, एन आएगा, इथेन। अच्छा सर, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है सर, ऑन लगा हुआ है, दैट इज 1 ऑन। और साथ में बेटा 1 पोजीशन पे क्या लगी हुई है, फिनाइल लगी हुई है, 1 फिनाइल इथ एन 1 ऑन। 1 फिनाइल इथ एन 1 ऑन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सारे आंसर सही है ये। वेरी गुड बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग भी हम खत्म कर चुके हैं। आप स्टार्ट करेंगे बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन कौन सा शो करता है। तो यहाँ तक की क्लास अगर क्लियर है तो बेटा जल्दी से यस टाइप करेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड बच्चे, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा बीच में। अच्छा सर, आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। मैंने बच्चे को कहा था, सभी बच्चों को कहा था कि जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है ना बेटा, अच्छा इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर, कि डिफरेंट अरेंजमेंट सारे आइसोमेरिज्म कराए थे एक एक करके। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है सर, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द चेन। अच्छा सर दिखाइए, तो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ सर सी डबल बॉन्ड ओ एच। या फिर कुछ ऐसा कहें सर, कार्बन कार्बन और इसके नीचे कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ध्यान से देखो बेटा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होता है, ब्यूट होता है सर। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा सर, एन आएगा। 1 पे क्या लगा हुआ है सर, अल लगा हुआ है, ब्यूट एन 1 अल, ब्यूट एन 1 अल, दैट इज ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल है सर, सभी के सभी स्टेट चेन के अंदर, दैट इज एन ब्यूटेनल। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक ही कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं सर, 2 कार्बन लगे हुए हैं। अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 कार्बन लगे हुए हैं, क्या कहते हैं सर हम इस ग्रुप को, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है क्या कहते हैं हम इस ग्रुप को बेटा, क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। वेरी गुड बेटा, क्या कहते हैं सर, आइसो ग्रुप कहते हैं। आइसो 4 कार्बन है सर, क्या आएगा, ब्यूट आएगा। और 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ बेटा, अल लगा हुआ, दैट इज आइसो ब्यूटेनल। तो एक तो बेटा हमारे पास एन ब्यूटेनल, एक आइसो ब्यूटेनल, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द चेन, दैट विल शो चेन आइसोमेरिज्म। तो ये क्या शो करते हैं बेटा, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये बात अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे।
वेरी गुड बेटा। अब ध्यान से देखो, सेकंड वन है हमारे पास बेटा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म किस तरीके से शो करते हैं? तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हमने अभी अभी देखा बेटा, दैट इज यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? CHO लगा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे सर? बेंजल्डिहाइड कहेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं CH3 और लगा दिया, दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? बेंजल्डिहाइड लगा हुआ है। अब मैं बात करूं बेटा यहाँ पे कि सर अगर इसी CH3 को उठा के मैं मेटा पोजीशन पे ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मेटा, अच्छा मेटा यहाँ पे ऑर्थो पे वो भी आएगा ना, ओ मिथाइल बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे क्या आएगा सर? मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड आएगा। तो बेटा आप मुझे बताएंगे इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कंपाउंड्स? दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा? वेरी गुड बेटा। पोजीशन ऑफ CH3, पोजीशन ऑफ CH3 क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पोजीशन ऑफ CH3 इसके अंदर क्या थी सर? बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे था। इसमें एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में किसमें है सर? मेटा पोजीशन पे है। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इज चेंज्ड एंड द रिएक्शन विल शो पोजीशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा शो करेंगे बेटा? पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बात करें बेटा तीसरे की, तो तीसरा हमारे पास कौन सा है? तीसरा है बेटा हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? देखते हैं कौन बताता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, different number of carbon atoms around the functional group, around the functional group। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पढ़ रहे हैं बेटा? अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं। कीटोन के अंदर देख लेते हैं, अल्डिहाइड के अंदर आप कर लेना। अल्डिहाइड के अंदर शायद शो नहीं करता है। तो सर अगर मैं कीटोन की बात करूं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगे हुए सर कार्बन कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन और यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन। अगर मैं बात करूं बेटा इसी कंपाउंड की सर, दैट इज यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, कार्बन कार्बन। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कंपाउंड्स? पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप नहीं बेटा, पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप चेंज नहीं हुई है। दैट इज पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप किसी चीज के रिस्पेक्ट में होती है, विद रिस्पेक्ट टू। यहां तो चेन की बात कर रहे हैं ना बेटा। कीटो ग्रुप वही है, कीटो ग्रुप वही है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द कार्बन ग्रुप क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। दैट इज यहाँ पे कीटो ग्रुप के साइड में क्या है सर? एक कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, जबकि यहाँ पे कीटो ग्रुप के साइड में क्या है सर? 2 2 कार्बन है। पोजीशन क्या होती है बेटा? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है। दैट इज यहाँ पे हमने पढ़ा कि सर पोजीशन चेंज हो रही थी किसके रिस्पेक्ट में? अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना बेटा। अब कीटोन ग्रुप किसी के रिस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हुआ ना। दैट इज अगर मैं इसका नाम लिखूं तो हाँ लिख सकते हैं, दैट इज पेंट 2 ऑन या फिर पेंट 3 ऑन। लेकिन बेटा यहाँ पे पोजीशन के ऊपर हम डिसाइड नहीं करते। यहाँ पे सर कीटो ग्रुप के साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उस बिहाफ पे हम क्या करते हैं? आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दैट इज सर यहाँ पे कीटोन के साइड में 2 2 कार्बन है, यहाँ पे क्या सर? 1 और 3 कार्बन है। देयरफॉर इट विल शो मेटामेरिज्म। ये क्या शो करता है बेटा? मेटामेरिज्म भी शो करता है। मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा फंक्शनल आइसोमेरिज्म किस तरीके से करते हैं सर? फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसा कि हमने पढ़ा हुआ सर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सर? डिफरेंट हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। दैट विल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज मैं बात करूं बेटा कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे लगा हुआ बेटा हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं सर यहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे लगा हुआ है सर कार्बन। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे सर। इसके ऊपर कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे सर। इसके ऊपर आएंगे ही नहीं सर।
तो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं सर? 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने कार्बन है सर? यहाँ पे भी 3 कार्बन है। जबकि हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है सर। और ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है बेटा? 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? सेम है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है? CHO ग्रुप है, इसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं सर। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। जबकि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? कीटो ग्रुप लगा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। दैट इज फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। देयरफॉर इट विल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म आल्सो। इसलिए बेटा ये यहाँ पे क्या शो करते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो यहाँ तक की क्लास बेटा अगर समझ आ गई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर क्या है? देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन। उनकी प्रिपरेशन के क्या होते हैं सर? अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन। कॉमन मेथड्स फॉर बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनसे हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर लेते हैं। जबकि कुछ मेथड ऐसे होते हैं बेटा जिनसे सिर्फ क्या मिलता है? हमें अल्डिहाइड्स मिलते हैं। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ क्या मिलता है? कीटोन्स मिलता है। अच्छा, अल्डिहाइड क्या आते हैं सर? अल्डिहाइड अभी इतनी बार पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे। देन हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रिपरेशन मेथड्स फॉर ओनली अल्डिहाइड्स पढ़ेंगे। एंड देन प्रिपरेशन मेथड्स फॉर ओनली कीटोन्स पढ़ेंगे। तो यहां तक की कहानी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सबसे पहला आ रहा है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल्स। चलो देखते हैं इसे। तो ध्यान से देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर जब सॉरी लास्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा था। एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर हमने कोई चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी सर? एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी? कि अगर हम एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर दें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा था? देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा था बेटा? अल्डिहाइड मिल रहा था। क्या मिल रहा था सर? अल्डिहाइड मिल रहा था। कब मिल रहा था बेटा अल्डिहाइड? जब ये क्या था हमारे पास? कितना डिग्री कितना डिग्री अल्कोहल था? 1 डिग्री अल्कोहल था। कितना था सर? 1 डिग्री अल्कोहल था। तो हमें क्या मिल रहा था? अल्डिहाइड मिल रहा था। अगर बेटा 2 डिग्री अल्कोहल था तो क्या मिल रहा था? 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? देखते हैं कौन सा बताता है। वेरी गुड बेटा, क्या मिलता है? कीटोन मिलता है सर। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल को करते हैं तो अल्कीन मिलता है सर। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर आ जाता है। दैट मीन्स अच्छे से पढ़ के बैठे हो इसको तो। और अगर 0 डिग्री को कर दे तो 0 डिग्री को कर दे तो क्या होगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे सर CH3 है। फॉर्मल्डिहाइड। वेरी गुड बेटा, क्या बन रहा था? फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था। वेरी गुड बच्चे, सारे याद है। तो ध्यान से देखो बेटा, वही कहानी फिर से आ गई, वही कहानी रिपीट हो रही है। कौन सी कहानी सर? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से हम बना सकते हैं यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से बेटा? K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम ऑक्जेलेट। पोटेशियम पर ऑक्जेलेट या फिर पोटेशियम ऑक्जेलेट, दैट इज सोडियम ऑक्जेलेट। PCC, दैट इज पायरिडीन, CrO3 प्लस पायरिडीन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? कॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं, जिससे डायरेक्ट क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऑल ऑफ देम आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं।
सो वी नीड टू पॉइजन इन ऑर्डर टू स्टॉप इट एट अल्डिहाइडिक स्टेज, इसलिए हमें क्या डालना पड़ता है, पॉइजन डालना पड़ता है, ताकि ये सिर्फ क्या हो जाए, अल्डिहाइडिक स्टेज के ऊपर रुक जाए। अच्छा सर ऐसा क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो रिएक्शन क्या है सर, रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेटा CH3 CH2 CH2 OH। कितने डिग्री एल्डिहाइड है ये, सॉरी कितने डिग्री एल्कोहल है ये, कितने डिग्री एल्कोहल है, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है सर, 1 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल है बेटा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे होती है सिंपली सी एलिमिनेशन, क्या होती है, एलिमिनेशन होती है सर, एलिमिनेशन होती है, और कौन ऐड होता है सर, ऑक्सीजन ऐड होती है। अब ध्यान से देखना बेटा, ऑक्सीजन क्या करती है सर, अटैक करती है, ऑक्सीजन क्या करती है, अटैक करती है, कौन से कार्बन पे करेगी सर, इस वाले कार्बन पे करेगी। ये वाला कौन सा कार्बन है सर, अल्फा कार्बन है, कौन सा है, अल्फा कार्बन है। अच्छा सर अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, अब क्या होगा सर, तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की क्या होती है, एलिमिनेशन होती है, अल्फा हाइड्रोजन, और ये क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं सर, बाहर निकलते हैं, क्या बनाते हैं सर, H2O बनाते हैं, क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, बचा क्या सर, CH3 CH2, यहाँ पे क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या आ गई सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है बेटा, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया सर, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, वो ये रहा। ऑक्सीजन ने क्या किया सर, अटैक किया, कार्बन के ऊपर आगे बैठ गई, डबल बॉन्ड बना ली, और OH बेटा हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल के क्या बना लिया, वाटर बना लिया, क्या बना लिया सर, वाटर बना लिया, CHO ग्रुप बन गया सर। CHO को तो हम क्या कहते हैं, CHO को तो अल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं सर, अल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा 1 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है सर, अल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे, जल्दी से बच्चे, वेरी गुड बेटा। अगर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, दैट इज सर CH3 है, CH2 है, यहाँ पे सर कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक और कार्बन लगा हुआ है, दैट इज CH3, और यहाँ पे बेटा OH। तो ध्यान से देखो बेटा, फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगी, ऑक्सीजन क्या करेगी सर, अटैक करेगी, कोई भी रिएजेंट ले रहे हैं बेटा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, अभी ध्यान से देखना, एसिड डालना पड़ेगा बाद में। तो ऑक्सीजन क्या करेगी सर, अटैक करेगी कौन से कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे अटैक करेगी सर, यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या सर, OH ग्रुप है, मिलके क्या बना लेंगे बेटा, H2O बना लेंगे, क्या बना लेंगे सर, H2O बना लेंगे, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अच्छा सर क्या बचा फिर, तो CH3 है, CH3 के साथ सर CH2 है, यहाँ पे क्या है सर, एक और कार्बन है, कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, और यहाँ से OH और हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, और इस ऑक्सीजन, इस कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया था, ऑक्सीजन ने, दैट इज इसके ऊपर क्या आ जाएगी बेटा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगी, दैट इज कार्बन, कार्बन के साइड में भी क्या लगे हुए सर, कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं, क्या कहते हैं हम इस ग्रुप को, कीटोन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो ये बेटा दो रिएक्शन अगर समझ आ गई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से, काफी बार पढ़ चुके हैं बेटा हम इन चीजों को। वेरी गुड बेटा। टर्शरी अल्कोहल्स, फ्रॉम टर्शरी अल्कोहल्स बनाए तो वी कांट गेट एल्डिहाइड फ्रॉम टर्शरी अल्कोहल्स एज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, अभी देखेंगे इस पार्ट को। सो इन दिस केस वी गेट अल्कीन, एग्जांपल भी ले सकते हैं साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, बट मैं थोड़ा सा अच्छा लेता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन। सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज, पहले के वाले लेक्चर आज अपलोड कर, ओके बेटा। यहाँ पे क्या लगा सर, OH लगा हुआ है, यहाँ पे C कार्बन लगा हुआ है सर, यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन, तो यहाँ पे सर CH3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ पे सर OH, यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो आज करते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा सर, अटैक करेगा, कौन से कार्बन पे अटैक करेगा बेटा, जिसके साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है, दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर क्या कोई हाइड्रोजन है, क्या कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, नहीं है सर, यहाँ पे चारों बॉन्ड बना रखी है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन तो एलिमिनेट हो नहीं सकता। तो यहाँ से OH तो एलिमिनेट हो सकता है सर, लेकिन इसको हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होता है बेटा, बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है, कहाँ से होता है सर, बीटा कार्बन से। इसके ऊपर से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है सर, क्या बनाता है, वाटर बनाता है, क्या बनाता है सर, वाटर बनाता है, दैट इज कार्बन कार्बन, एक और कार्बन,
यहाँ पे सर CH3, यहाँ पे क्या आ गया सर, एक और कार्बन आ गया, और यहाँ से एक और हाइड्रोजन जा चुका है, तो यहाँ पे क्या आ गई बेटा, डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, डबल बॉन्ड आ गई, दैट इज CH2, और यहाँ पे बेटा इस कार्बन की क्या है, वैलेंसीज कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनती है बेटा, अल्कीन बनती है। क्या बनती है सर, अल्कीन बनती है, दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर यहाँ तक का क्लियर है बेटा तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से। वेरी गुड बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, बाकी स्टार्ट करेंगे बेटा कल के लेक्चर में।